हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 6 अक्टूबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, जम्मू कश्मीर में बोले अमित शाह, पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा भारत। इलोन मस्क ने ट्विटर डील पर एक बार फिर लिया यू टर्न। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम से रेसलिंग को किया गया बाहर। फैंस पर भड़की अभिनेत्री जया बच्चन और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। भारत में 1 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों की बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR बराबर हो गई है। प्रति 1000 बच्चों पर होने वाली मौतों को IMR कहा जाता है। अब देश में मेल और फीमेल IMR 28 है। पिछले कई सालों से 16 राज्यों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की बाल मृत्यु दर अधिक थी, लेकिन 2011 से इसमें भारी कमी आई है। यह खुलासा SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में हुआ है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। बारामूला में शाह ने कहा, यहाँ 70 साल राज करने वाले लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हम पाकिस्तान से बातचीत क्यों करें? हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बारामूला के लोगों से बातचीत करेंगे। हम कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसका सफाया कर देंगे। रैली को संबोधित करने से पहले शाह ने डायस से बुलेट प्रूफ ग्लास भी हटवा दिया। वहीं अजान के लिए कुछ देर तक अपना भाषण भी रोका। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। मूलू में मुठभेड़ जारी है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर बाद इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा देखने कुल्लू पहुंचे। उन्होंने यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा देखी और उनके दर्शन किए। अटल सदन के प्रांगण से मोदी ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान PM मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रघुनाथ जी के रथ तक पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। शिवसेना के इतिहास में पहली बार 2 जगह दशहरा रैली हुई। कल शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली हुई। उन्होंने कहा, शिवसैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे। वहीं BKC ग्राउंड पर CM एकनाथ शिंदे की रैली में ठाकरे परिवार के कई लोग शामिल हुए। शिंदे ने कहा, हमने गद्दारी नहीं गदर किया है, क्योंकि वे जनता और हिंदुत्व के साथ गद्दारी कर रहे थे। शिंदे की रैली में भाग लेने उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे, भाभी स्मिता ठाकरे और भतीजे निहार ठाकरे भी शामिल हुए। निहार उद्धव के सगे भाई बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। वे उद्धव से अलग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार को एक युवक ओमेंद्र की टीवी फटने से मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि एक दीवार पूरी तरह से टूट गई। कमरे की बाकी दीवारों में दरारें आ गईं। ब्लास्ट की आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी। ये इस तरह का पहला मामला है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स का 2 बार कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। कल दशहरे पर देश भर में बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में रावण का पुतला लोगों पर ही जा गिरा। उधर यूपी सहित कुछ राज्यों में बारिश के चलते दशहरा आयोजन में बाधा आई। कहीं कहीं रावण के पुतले गल गए या टेढ़े मेढ़े हो गए और गीले होने के कारण कई जल नहीं पाए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार को एक यात्री बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में अब तक 25 लोग मारे गए हैं। फरीदाबाद के QRG हॉस्पिटल में सीवर की सफाई करने के दौरान 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। सभी की मौत दम घुटने के कारण हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सेना के अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, जिनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव शहीद हो गए। भारतीय नौसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। ये 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा कर सकता है। भारत के मेडन फार्मास्यूटिकल्स के
तरफ से बनाए गए 4 खांसी के सिरप प्रोडक्ट को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया है। WHO ने इसे गुर्दों की चोटों और गाम्बिया में 66 बच्चों की मौतों से जोड़ा है। नागपुर में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने विजयदशमी मनाई। शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थीं। संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर बातचीत की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने दशहरा के मौके पर बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च की। उन्होंने इस पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति रखा है। इंडियन आर्मी के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO का महिला कैप्टन से यौन उत्पीड़न के केस में कोर्ट मार्शल किया गया है। सिक्किम में तैनात इस हवलदार रैंक के अफसर को बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है। दुबई का पहला मंदिर दशहरे पर आम लोगों के लिए खुल गया। इसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार रात हुआ। अब श्रद्धालु 16 देवी देवताओं के दर्शन यहां पर कर सकेंगे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलोन मस्क ने ट्विटर डील पर एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने इस डील पर ट्विटर को लेटर लिखा है। लेटर में मस्क के वकीलों ने कहा वह कानूनी लड़ाई को खत्म कर ट्रांजैक्शन को पूरा करना चाहते हैं। मंगलवार को ट्विटर के शेयर 22% बढ़कर $52 पर क्लोज हुए। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस दशहरा यानी कल से शुरू हो गई है। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू हुई है। अभी यह सर्विस ऑन इनविटेशन है, यानी मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट किया गया है। रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI के जरिए 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपने हाल में जारी एक सर्कुलर में कहा कि रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों को यह छूट RBI के निर्देशों के अंतर्गत दी गई है। रिलायंस जियो ने अपना पहला लैपटॉप जियो बुक लॉन्च कर दिया है। सरकार की ई-मार्केटप्लेस GeM पोर्टल पर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस और कीमत रिवील की गई हैं। 2 GB रैम वाले इस लैपटॉप की कीमत लगभग 20,000 रुपए है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज गुरुवार को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है। बुधवार को लगातार बारिश होने की वजह से ग्राउंड में पानी भर गया। इसके चलते टीम इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मैच कैंसिल होने के भी आसार हैं। 11 से 30 अक्टूबर तक देश में होने वाले विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए 21 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट देश के 3 शहरों भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा में खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को अमेरिका के साथ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना को सितंबर महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शामिल खेलों का ऐलान हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने बुधवार को इन गेम्स में शामिल खेलों की सूची जारी की। शूटिंग की वापसी हो गई है, लेकिन अब कुश्ती को इससे हटा दिया गया है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया कैपिटल्स ने भीलवाड़ा किंग्स को 104 रन से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मुंबई की लोकल ट्रेनों में ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए वे स्टेशन की जिंदगी दिखाते हुए कहते हैं कि स्टेशन जैसी जिंदगी कहीं नहीं। स्ट्रगल के दिनों में वे लोकल से ही यात्रा किया करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी मां सोनी राजदान उनके पैसों को संभालती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस समय उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नैनी ने हाल ही में मुंबई के वर्ली इलाके में एक फ्लैट खरीदा है
53वें फ्लोर पर स्थित इस फ्लैट की कीमत 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भोपाल में सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन उनके साथ सेल्फी लेने के कारण फैंस पर भड़क गईं। जया के साथ बेटे अभिषेक बच्चन भी थे। दोनों भोपाल के टीटी नगर स्थित काली बाड़ी में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली और उनके एक्स हस्बैंड ब्रैड पिट का मामला कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस ने कोर्ट में ब्रैड के खिलाफ कई डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जिनमें उनके खिलाफ घरेलू हिंसा के सबूत हैं। और अब आज की रोचक खबर, कोई कद्दू अधिक से अधिक कितने वजन का हो सकता है? 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो? जी नहीं, पूरे 1158 किलो। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका के एक किसान ने इतना वजनी कद्दू उगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए किसान को एक प्रमाण पत्र और 5,500 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी दी गई है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग, फुटबॉल या क्रिकेट? सही जवाब है क्रिकेट। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? ए अनिता कुंडू, बी बछेंद्री पाल या सी संतोष यादव? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।